ये कितना बड़ा कदम है जो राहुल जी ने उठाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज तक किसी हिंदुस्तान के नेता ने इस यात्रा का करने का प्रयास नहीं किया। मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान से ये यात्रा हमारे यहाँ प्रवेश करेगी कल सुबह और बहुत भारी उत्साह के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। हमने देखा था एक वीडियो बहुत वायरल भी हुआ, हमने चलाया अभी दौसा में बहुत अच्छी भीड़ रेला था एक तरह से लोगों का। क्या आपके ऊपर प्रेशर है कि हरियाणा में उससे ज्यादा लोगों को लेके आना है या आएंगे स्वाभाविक रूप से आपको लगता है? राहुल जी अभी तो हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं, हरियाणा में सर्दी का मौसम कुछ उनको मिलेगा, क्या फुल टी शर्ट का इंतजाम कर लिया गया? राजस्थान हमसे दूर नहीं है, जितनी सर्दी यहाँ इतनी ही सर्दी वहाँ पर है। बल्कि मैं कहूँगा कि राजस्थान के टीले नजर आते हैं तो हमसे ज्यादा सर्दी नजर आती है। आज भी वो टी शर्ट में चल रहे हैं। आपके विरोधी कहते हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत पहले से अखंड है, ये नाम गलत सोचा गया, पहले कांग्रेस को जोड़ लें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल हरियाणा में प्रवेश करेगी और इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के विधायक हैं कांग्रेस के रावदान सिंह और ये कोऑर्डिनेटर भी हैं भारत जोड़ो यात्रा के। सारी तमाम जिम्मेदारियां इन्होंने देख रखी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है, यात्रा कब सुबह यहाँ पहुंचेगी और आगे का रूट क्या रहेगा, क्या जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। राव साहब, किस प्रकार से सारी तैयारियां की गई हैं? राहुल जी कब आएंगे, यात्री कब आएंगे, एक बार बताइए। देखिए, जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, आप देख रहे हैं प्रदेश में एक तरह से एक बहुत बड़ा उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा के प्रति। और ये कितना बड़ा कदम है जो राहुल जी ने उठाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज तक किसी हिंदुस्तान के नेता ने इस यात्रा का करने का प्रयास नहीं किया। बहुत से लोग शुरू में सोचते थे कि शायद 1-2 दिन 4 दिन ये चलेगा और उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल जी ने अपने कठिन परिश्रम और मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय के साथ में ये साबित कर दिया कि मैं जो संकल्प लेता हूँ उसे पूरा कर सकता हूँ। इसका उत्साह केरल से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान से होता हुआ इधर आ रहा है। जिस प्रदेश में भी प्रवेश हो रहा है उसी में उत्साह की वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान से ये यात्रा हमारे यहाँ प्रवेश करेगी कल सुबह और बहुत भारी उत्साह के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। अभी 3 दिन ये यात्रा यहाँ रहेगी, फिर दिल्ली में चली जाएगी और दिल्ली के बाद में 4 दिन 5 दिन का बीच में, क्योंकि ये 3000 किलोमीटर के आसपास का सफर हो जाएगा, गाड़ियों की मेंटेनेंस और उनकी सर्विस का काम रहेगा। नववर्ष का समय रहेगा। जो यात्री हैं शायद वो कहेंगे कि एक दिन नववर्ष पे घर चले जाएं। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए वापस हरियाणा के अंदर प्रवेश होगा। फिर एक बहुत बड़ी रैली पानीपत में आयोजित की जा रही है। उस रैली के बाद में राहुल जी दोबारा से रिज्यूम करेंगे इस यात्रा को और करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा होते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाएगी। 26 जनवरी को झंडारोहण करने का लक्ष्य है श्रीनगर के अंदर और उसके बाद इसका समापन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का उत्साह इस यात्रा में देखने के लिए मिला है, ऐसा शायद ही किसी की यात्रा के अंदर देखने के लिए मिला। हमने देखा था एक वीडियो बहुत वायरल भी हुआ, हमने चलाया अभी दौसा में बहुत अच्छी भीड़ रेला था एक तरह से लोगों का। क्या आपके ऊपर प्रेशर है कि हरियाणा में उससे ज्यादा लोगों को लेके आना है या आएंगे स्वाभाविक रूप से आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस यात्रा में स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी इस यात्रा की खूबी यही है कि लेके नहीं आ रहे। देखिए, वो सुबह आ रहे हैं और आप ये देखेंगे यहाँ पर कि लेके आने वाली सुबह नहीं है। ये ऑर्गेनाइज नहीं है। ये एक तरह से मन की सोची हुई विचार और एक विचारधारा के साथ लोग आ रहे हैं। जब सुबह 6 बजे वहाँ चलते हैं तो लोग यूँ कहते हैं कि ये संभव ही नहीं था कि राहुल जी 6 बजे उठ करके इतनी बड़ी यात्रा 25-30 किलोमीटर डेली करके और इस तरह से संपूर्ण करेंगे उसको। तो ये लोगों का मन का विश्वास है, उनके अंदर अति विश्वास है और निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर उन प्रदेशों से भी ज्यादा लोग यहाँ आएंगे और इस महारैली को और इस महान यात्रा को संपूर्ण करेंगे। राहुल जी अभी तो हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं, शायद गर्मी हरियाणा में सर्दी का मौसम कुछ उनको मिलेगा, क्या फुल टी शर्ट का इंतजाम कर लिया गया? देखिए, सुनो मेरी बात, राहुल जी के अंदर एक क्षमता है। शारीरिक तौर पे दौड़ते दौड़ते तकरीबन 104 दिन आज हो चुके हैं, 105वां दिन कल होने जा रहा है। जब व्यक्ति शरीर से चलता है और मन में ठान लेता है, जैसे किसान हो, मजदूर हो, 4 बजे जाना है, ठंडे पानी में उसको सिंचाई करनी तो करता है। ठीक उसी तरह से इन्होंने भी मन में ठान रखा है कि मैं ये यात्रा जो संकल्प लिया उसे पूरा करके रहूंगा। राजस्थान हमसे दूर नहीं है, जितनी सर्दी यहाँ इतनी ही सर्दी वहाँ पर है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के टीले नजर आते हैं तो हमसे ज्यादा सर्दी नजर आती है। आज भी वो टी शर्ट में चल रहे हैं। ये उनकी एक तरह से शरीर की हष्ट-पुष्ट होने की एक मतलब पूर्ति है। आपके विरोधी कहते हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत पहले से अखंड है, ये नाम गलत सोचा गया, पहले कांग्रेस को जोड़ लें। देखिए, बात ये नहीं है।
भारत जोड़ने की जो बात आई है वो क्यों आई। ये देश 36 बिरादरी सर्वधर्म का देश है, जहां पर देश की जंगे आज़ादी में हर धर्म ने, हर जाति ने हिस्सा लिया। ये अंग्रेजों की भावना थी कि उनको डिवाइड करो, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। उसके बाद ये सत्ता आई, दूसरी जो पक्ष बदल के आया, इन्होंने भी आपस में हमारा बंटवारा करने का प्रयास किया, कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई संप्रदाय से। हम ये चाहते हैं, राहुल जी का और कांग्रेस की नीति ये है कि हम उनको वापस जोड़ें। गंगा जमनी तहजीब के भाई हैं, हम सब मिलकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हैं, उसको क्यों ब्रेक किया जाता है, इसलिए हमें जोड़ने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात ये थी कि आर्थिक स्थिति को एक तरह से कहते हैं हम तीसरी महान शक्ति आर्थिक रूप से बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ से देखेंगे बेरोजगारी और महंगाई सरछू आसमान छू रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कि आप समझो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तीसरा ये है कि आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और इस प्रदेश के अंदर एक भावना पैदा करना चाहते हो, वो संवैधानिक रूप से आपको स्वीकृत नहीं है। वो काम चाहे राज्य में हम हो चाहे वो नहीं करना चाहिए। इन बातों को लेकर के एक कार्य शुरू किया गया। इन सब बातों को जोड़ करके भारत जोड़ने की बात कही। करीब 1200 किलोमीटर हो चुके हैं राहुल गांधी की यात्रा को। हरियाणा ज्यादा भैया। हरियाणा में कितने किलोमीटर चलेगी? हरियाणा में 298 किलोमीटर का सफर है और अभी तक राहुल जी 2200 किलोमीटर शायद नहीं 2200 नहीं 2500 के आसपास 2500 किलोमीटर 105 दिन हो चुके हैं भैया। तो ये बहुत बड़ी यात्रा, आज तक हिंदुस्तान में किसी नेता ने इतनी बड़ी यात्रा। हरियाणा में कितने किलोमीटर चलेगी यात्रा? 298 किलोमीटर। हाँ ठीक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी जी थे, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा यहाँ आएगी हरियाणा में, तो किस तरह से उसका स्वागत किया जाएगा, किस तरह से यात्रा को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं, जो इंतजामात किए गए हैं, उसके बारे में रावदास सिंह ने बताया। और साफ तौर पर विरोधियों पर निशाना भी साधते हुए कि भारत जोड़ो नाम को लेकर के जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पहले एक बार अपने दायरे में, अपने अंदर जरूर झांक लेना चाहिए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी नू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।